बिहार में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया। 90 का वो दशक, राजद की वो सरकार, जंगल राज का वो माहौल, ये हम सब जो उस दौर से गुजरे हैं सबको याद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद पुनः वही मुख्यमंत्री बने। एक लंबे समय के बाद बिहार में एक ऐसी सरकार है जो कि केंद्र की सोच वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार के क्या लाभ होते हैं बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा। ऐसे में इस सरकार को आने वाले दिनों में और मजबूती से हम लोग आगे लेकर चलें। बिहार एनडीए में जहां जीतन राम मांझी 100 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो सब कुछ ऑल इज वेल बता रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है बिहार में एनडीए गठबंधन को लेकर। तो चिराग पासवान दरअसल मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र के थाने में है और थाने के मीरा भयंदर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार में एनडीए गठबंधन पर बड़ा बयान दिया। सीएम फेस पर बड़ी बात कही। तो क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, थाने से जो बयान आया है सामने, वो सुनिए आप। क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ, महिलाएं, बच्चियां है तो हम लोग हैं, वो है तो ये सृष्टि है, सृष्टि की जननी महिलाएं हैं। ऐसे में उनको जितना सम्मान दें, उनसे जितनी प्रेरणा हम लोग लें। शक्ति का स्वरूप है। आने वाले दिनों में नवरात्रे आने वाले, 9 दिन तक हम लोग शक्ति के रूप में देवी की पूजा करते हैं। मैं तो खुद कहता हूं कि मेरी शक्ति मेरी माँ है। ऐसे में आज जब इस कार्यक्रम में आया और जिस तरीके से इस संस्था के बारे में जो मुझे जानकारी दी गई कि उन्होंने महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर लंबे समय से ये लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसे में आकर उनका साथ देना, इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आया। सर, बिहार के बारे में क्या कहेंगे? भाई, बिहार में चुनाव की दहलीज पर अब हम लोग खड़े हैं और आज जब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पे अधिकांश बिहारियों से भी मेरी मुलाकात हुई। इन सब से भी मैंने यही आग्रह किया कि चुनाव के वक्त जरूरी है अपने राज्य में जाएं और सही मायनों में एक ऐसे सरकार को चुनें जिस सरकार की जवाबदेही हो। बिहार में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया। 90 का वो दशक, राजद की वो सरकार, जंगल राज का वो माहौल, ये हम सब जो उस दौर से गुजरे हैं सबको याद है। ऐसे में लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार का मौका मिला है। एक लंबे समय के बाद बिहार में एक ऐसी सरकार है जो कि केंद्र की सोच वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार के क्या लाभ होते हैं बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा। ऐसे में इस सरकार को आने वाले दिनों में और मजबूती से हम लोग आगे लेकर चलें। ये आग्रह यहाँ पे जितने भी बिहारी मौजूद हैं उनसे भी मैंने किया, इस उम्मीद के साथ कि एक मजबूत सरकार इस बार बिहार में एनडीए की बनेगी। बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे, ये विश्वास युवाओं को क्या संदेश देंगे सर? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद पुनः वही मुख्यमंत्री बने। सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं से बस यही आग्रह करता हूं कि अपनी ताकत को पहचानिए। एक बड़ी आबादी है युवाओं की, 65% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। ऐसे में जात पात धर्म मजहब से उठकर अगर हम युवा एकजुट हो जाएं तो हम राज्य के तो क्या, हम दुनिया की तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। ये शक्ति युवाओं में। सर, महीना चल रहा है और आज सुबह ही आपने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी, तो आपके पिता की आपकी लाइफ में उनके रूल्स और रेगुलेशन आपके पॉलिटिक्स करियर में कैसा क्या है सर, बताना? मेरे सब कुछ मेरे पिता हैं। आज जो कुछ भी मैं हूँ, मेरे शरीर का, मेरे खून का एक एक बूंद उनकी वजह से है। उनकी वजह से मैं हूँ। जो कुछ सीखा उनसे सीखा, जो भी कर पा रहा हूँ उन्हीं की वजह से कर पा रहा हूँ। ऐसे में आज जब वो मेरे साथ नहीं है, हर कदम पे उनकी कमी महसूस होती है और मुझे लगता है ये ताकत भी उन्होंने ही मुझे दी कि विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आज भी अगर उनके सपनों को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ पा रहा हूँ तो जहाँ कहीं भी आशीर्वाद जरूर दे रहे हैं। तो सुना आपने कि चिराग पासवान ने जहाँ कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, वही गठबंधन पर भी बात की और उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का जो एनडीए गठबंधन मजबूत तरीके से खड़ा है और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो
तो चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी, सब मिलकर साथ लड़ेंगे, साथ चलेंगे। हालांकि चिराग पासवान के बयानों से पिछले दिनों काफ़ी कुछ सस्पेंस पैदा हो रहा था। चिराग पासवान बार बार कह रहे थे कि बिहार उन्हें बुला रहा है और बिहार में वो चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही थी। लेकिन हाल के दिनों में सीन बदल गया है। जी हाँ, जिस तरह से चिराग पासवान मंचों से गरज गरज के कह रहे थे और चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने इसका नारा लग रहा था उनके मंचों से, लेकिन अब चिराग पासवान ने बिहार से दूर महाराष्ट्र में ये बयान दिया है कि बिहार का एनडीए गठबंधन मजबूत है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो पूरी तरह से उन्होंने आस्था जताई है और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एनडीए में किसी भी तरह की कोई किचकिच नहीं है, जैसा कि वो बता रहे हैं। सीटों को लेकर भी हाल के दिनों की अगर बात करें तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। चिराग पासवान की पार्टी 40 से ज़्यादा सीटें चाहती हैं। चिराग पासवान की पार्टी के जो सांसद हैं बिहार के प्रभारी अरुण भारती का बयान भी आया कि 43 से लेकर 137 सीटों के बीच में उन्हें कोई आंकड़ा चाहिए, उस आंकड़े की सीट चाहिए, यानी 40 से भी ज़्यादा सीटों की डिमांड थी उनकी। तो खैर इस वक्त तो चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है, यानी जो वो डिमांड था, जिस तरह की डिमांड थी सीटों की डिमांड, शायद अब लगता है वो डिमांड अब नहीं रही। डिमांड जो सीटों की शेयरिंग की जो बात आ रही है कि सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला निकल कर सामने आएगा, तो 103 सीट पर जेडीयू की बात आ रही है, 102 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 22 सीटों तक चिराग पासवान को देने की बात कही जा रही है और उसके अलावा जो बची सीटें हैं उसमें जीतन राम मांझी और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 9-7 के फार्मूले के तहत जो है दिया जा सकता है। कुछ इस तरह के सीट शेयरिंग का फार्मूला निकल कर सामने आया है। तो ऐसे में चिराग पासवान का ये बड़ा बयान आया है और चिराग पासवान के इस बयान का काफ़ी मायने है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो जीतन राम मांझी 100 सीटों पर लड़ने की बात कह रहे हैं। दरअसल जीतन राम मांझी का आज बड़ा बयान आया और जीतन राम मांझी ने कहा कि वो 20 सीटों पर एनडीए जो है उन्हें 20 सीटें दे, नहीं तो वो 100 सीटों पर लड़ेंगे। तो दरअसल जीतन राम मांझी अपनी सफाई भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको जो अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड कराना है, पार्टी को मान्यता दिलवानी है, तो ऐसे में उन्हें ज़्यादा सीट दी जाएंगी तो वो ज़्यादा जगहों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वो अपने वोट बैंक को मजबूत कर सकेंगे। जो वोट शेयरिंग है, वोट प्रतिशत है, वो ज़्यादा आएगा और इसकी वजह से जो है उन्हें जो है उनके पार्टी को विधानसभा में मान्यता मिल पाएगी। तो जीतन राम मांझी की चाहत है कि कम से कम 20 सीटें दे, नहीं तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अलग होकर लड़ेंगे तो 100 सीटों पर लड़ेंगे तो हम अपनी पार्टी का जनाधार को मजबूत कर पाएंगे और पार्टी को दर्जा दिला पाएंगे। हालांकि जीतन राम मांझी ये कह भी रहे हैं कि ऐसी नौबत आएगी नहीं, 100 सीटों पर लड़ना नहीं पड़ेगा, एनडीए समझ जाएगी और उन्हें 20 सीटें देगी। तो खैर ये जीतन राम मांझी पूरी तरह सफाई दे रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है चिराग पासवान का बड़ा बयान आ गया है। महाराष्ट्र से उन्होंने बयान दिया है। महाराष्ट्र के ठाणे के मीरा भयंदर इलाके में एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे और इस दौरान जब मीडिया ने उनसे पूछा एनडीए गठबंधन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। तो ऐसे में चिराग पासवान की तरफ से जो सस्पेंस था वो ख़त्म हो गया है। पीएम मोदी का दौरा भी होने वाला है बिहार में, और उसके पहले चिराग पासवान ने तमाम सस्पेंस खत्म कर दिए हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपनी पूरी आस्था जता दी है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।